अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीवन's doing well. Welcome back to another vlog, and I know it's been very long since I had posted my last vlog. और I remember me saying in my last vlog कि नया साल शुरू हो रहा है and I'll be uploading more videos, I'll be more consistent with my YouTube. But I always say these things and most of the times I don't follow through, but yeah, we all trying. So I've been very lazy recently और मैं जो ना वो बस अपने हाइबरनेटेड मोड में जा रही थी क्योंकि यहाँ पे ठंड हो रही है बहुत ज़बरदस्त किस्म की अभी तक। जो जनवरी हैज़ ऑलमोस्ट एंडेड, अब जाके होपफुली फरवरी में मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा, फिर मार्च में मौसम और बेहतर हो जाएगा। बट जनवरी वॉज़ क्वाइट कोल्ड और इसके अलावा एक तो ठंड थी और आई वॉज़ इन माई हाइबरनेशन मोड। और इसके अलावा रिसेंटली आयरलैंड में बहुत सी स्टॉर्म्स वगैरह आई और हमें जो है रेड वार्निंग दी गई थी, स्कूल्स और ऑफिसेस में ऑफ था, तो वो सब भी हो रहा था साथ। सो 2 दिन पहले ये हुआ कि अचानक से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चली गई और लिटरली पाकिस्तान याद आ गया। और आई वॉज़ लाइक रियली शॉक्ड क्योंकि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ कभी भी यहाँ पे लाइट का मसला नहीं हुआ या लाइट नहीं गई। और आई वॉज़ लाइक रियली स्ट्रेस क्योंकि आई थिंक इट वॉज़ बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, क्योंकि 2-3 दिन बहुत ज़्यादा जो है वो तूफ़ान रहा, वार्निंग्स थी, एवरी वन वॉज बींग होम। बाहर निकलने का सब लोगों ने मना किया था कि बाहर नहीं जाना, इट्स नॉट सेफ़, तो बाहर नहीं जा रहे थे लोग। तो बट या आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग द स्टॉर्म टू बी दिस बैड ऑनेस्टली, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे लगा इट्स अ नॉर्मल थिंग। और इतनी कोई लाइक क्योंकि मुझे लगता है आयरिश लोग थोड़े ज़्यादा ड्रामेटिक भी हैं, तो लोगों ने ये भी किया कि ग्रोसरी स्टोर से सारी चीज़ें ख़त्म कर दी और लोग जो हैं वो अपना खाना भी स्टॉक अप कर लेते हैं कि स्टॉर्म आ रही है, पता नहीं क्या होगा, शायद शॉर्टेज हो जाए, विच आई थिंक इज़ राइट। बिकॉज़ जिस दिन स्टॉर्म थी तो उस दिन जो है हमें एक ब्रेड चाहिए था और वो ढूंढने के लिए लाइक वी वेंट टू 2 or 3 पेट्रोल स्टेशंस और हमें नहीं मिला बिकॉज़ एवरीथिंग वाज आउट ऑफ स्टॉक। और तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, जब यहाँ पे तूफ़ान वगैरह आता है तो लोग जो है वो स्टॉक अप कर लेते हैं ग्रॉसरी, विच आई थिंक इज़ गुड थिंग एंड द नेक्स्ट टाइम आई विल बी डूइंग द सेम। बट एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, लोग काफ़ी जगहों में नुकसान भी हुआ, बट वी वर सेफ़ एंड अभी जो है वो मौसम बेहतर हो गया। आज है वेडनेसडे और मैं सुबह सुबह उठी थी और इतना अच्छा फील हो रहा है ऑनेस्टली, बिकॉज लास्ट नाइट आई स्लेप्ट रियली लेट एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं लेट उठूँगी, लेकिन मैं शुक्र है मैं सुबह उठ गई बिकॉज ऑफ माई अलार्म। और जो एक बात है ना, अगर आप सुबह उठ जाओ ना तो एक बड़ी पता नहीं, आई डोंट नो, देयर समथिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट सुबह का टाइम, क्योंकि जब आप सुबह उठ जाते हो ना तो यू फील सो गुड और यू फील सो प्रोडक्टिव। जब भी मेरे साथ ये होता है, मैं सुबह उठती हूँ ना, आई मेक अ लिस्ट, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड अप हैविंग अ वेरी प्रोडक्टिव डे। लेकिन जब मैं लेट उठती हूँ ना, कुछ भी नहीं होता। सो ये मुझे लगता है कि सिंस नाउ आई एम ग्रोइंग ओल्ड, आई एम लर्निंग द वैल्यू ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई रिमेंबर हमारे पेरेंट्स हमें समझाते थे कि बेटा सुबह उठा करो, बड़ा अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। अब समझ आती है कि वाकई दैट्स ट्रू। तो आज बड़े दिनों के बाद मैंने सोचा कि यार आज व्लॉग करते हैं। आज मेरा दिल कर रहा था व्लॉग करने का। सो देयर इज़ नथिंग स्पेशल गोइंग ऑन, इट्स जस्ट आई नीड टू डू फ्यू थिंग्स अराउंड द हाउस। डीप क्लीनिंग घर की नहीं हुई बड़े टाइम से, दिल भी नहीं कर रहा था एंड आई वाज लाइक इन माई हाइबरनेशन मोड। सो आज होपफुली आई विल डू दैट एंड देयर आर फ्यू थिंग्स ऑन माई लिस्ट दैट आई हैव टू गेट डन। उसके लिए बाहर भी जाना है। आज मौसम बाहर का बहुत अच्छा लग रहा है। आई शो यू। मेरी गैलरी से इतना सही नज़र तो नहीं आता, पर सुबह सुबह जो सूरज मुझे देखने के लिए मिलता है ना, इट्स अमेजिंग। और वही बात है कि दोपहर तक रहता है और उसके बाद बिल्कुल ऐसे शाम का अंधेरा हो जाता है, which is Ireland, which is very normal. But yeah, it's giving a very positive vibe. Okay, ये थोड़ा सा जो है ना, ये सुबह का टाइम गैलरी से नज़र आ रहा है, but it's not that great because ये पूरा एरिया कवर्ड है, so I can't see much. But all I know is कि सुबह सुबह का टाइम और बाहर जो है ना थोड़ा सा सनी है, which is great. So yeah, but I feel really bad because I'm not being consistent on YouTube, which is okay.
the people who follow me and the tiny following that I have, they know that I'm very inconsistent. और जब दिल करता है तब मैं vlog बना लेती हूँ. खैर anyways आज vlog बना रही हूँ and hopefully I'll upload this soon. You know, okay, I will upload this after like 2 more weeks. So yeah. So अभी जो है मैंने 1-2 कॉल्स करनी है. उसके बाद I'm going to, I was just feeling कि मेरी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है and my skin needs some attention. कुछ भी मैंने बहुत अरसे से नहीं किया एंड आई बॉट अ मास्क और आई थिंक इट्स अ क्ले मास्क. आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ क्ले मास्क ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि विंटर में ना आपकी स्किन वैसे ही ड्राई और डिहाइड्रेटेड होती है और उस पर अगर आप मास्क लगा लो ना तो और बुरी हालत हो जाती है. बट एनीवेज मैं सोचूं यार आज वो क्ले मास्क ट्राई करते हैं बिकॉज मैंने ट्राई नहीं किया, तो आज ट्राई करके देती हूँ. थोड़ी सी स्किन केयर भी हो जाएगी और फिर उसके बाद आई अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र एंड देयर इज़ अ मास्क. अगर मेरे जो पुराने फॉलोअर्स उनको पता होगा, आई यूज़ दिस बेसन का मास्क जो बहुत फेमस है पाकिस्तान इंडिया में, जो हम सारे लगाते हैं, हल्दी वाला मास्क. वो बहुत अरसे से मैंने नहीं लगाया और आई डोंट नो मैंने क्यों वो यूज़ करना छोड़ दिया है. वो बहुत अच्छा होता था, उससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी एंड दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई यूज्ड टू डू फॉर माई स्किन, जो मैंने बहुत अरसे से नहीं की. पर यू नो बैक होम पाकिस्तान में वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि जो बेसन वाला मास्क होता है ना वो आपकी स्किन को थोड़ा सा क्लिनस और ड्राई करता है. और पाकिस्तान में बहुत गर्मी होती है और हवस होती है जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और डर्टी हो जाती है. यहाँ पे उल्टा हिसाब है, यहाँ पे जो है ना आपकी स्किन ड्राई होती है और बस ड्राई होती है. तो यहाँ पे ऑल आई डू इज़ आई कीप अप्लाइंग मॉइस्चराइजर्स या क्रीम्स या लोशंस कि बस जो है ना वो स्किन ठीक हो जाए. बाय द वे माई एक्जिमा इज़ नॉट इन अ ग्रेट सिचुएशन. मौसम ही ऐसा है, ये दिस इज़ द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर जिसमें मेरा एक्जिमा भी बहुत फ्लेयर अप करता है. बट एनीवेज वी आर ऑलमोस्ट देयर. वन ऑफ द रीजन्स दैट आई वॉज़न्ट अपलोडिंग व्लॉग्स इज़ बिकॉज इस मौसम में ना बहुत बोरिंग लाइफ हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि वी ऑल आर स्टक एट होम, वी आर नॉट गोइंग आउट. थोड़ा सा लेस मोटिवेशन भी हो जाते हैं, लेज़ी भी हो जाते हैं. आई एम नॉट ब्लेमिंग द वेदर फॉर माई लेजीनेस बट या टू सम एक्सटेंट थोड़ा लाइफ ऐसी हो जाती है. सो बट समर इज़ लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरीज एंड आई वॉज वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई वॉज लुकिंग एट द पिक्चर्स फ्रॉम समर और फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि यार समर में कितना इंसान एक्टिव होता है और विंटर में इतना हाइबरनेट हो जाता है. विंटर में आप बस घर में बैठो, खाओ पियो, मूवीज़ देखो, तो उसमें फिर आप जो है ना इट्स गुड टू सम एक्सटेंट, पर जब आप ज़्यादा करने लगते हो ना सो बिकम वेरी लेजी. तो मैंने मास्क की सारी तैयारी कर ली है और अब टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि मेरी बेटी उठी और मैंने उसको नाश्ता बना के दिया. और ऑनेस्टली ये जो सुबह का टाइम इतना सुकून वाला लगता है ना, ये इसलिए लगता है क्योंकि आपके बच्चे सो रहे होते हैं एंड देन यू गेट सम टाइम टू योर सेल्फ. तो इसलिए वो जो है ना वो थोड़ा सुकून का टाइम होता है. फिर उसी तरह दिन बिजी हो जाता है एक बार बच्चे उठने तो या. तो अभी मैं ये टोनर अप्लाई कर रही हूँ, जूम या ये वाला गार्नियर का माइसलर वाटर. इट्स नॉट टोनर, इट्स माइसलर वाटर. ये मैं पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, फिर मुझे ये पता लगा कि इसमें अल्कोहल है एंड इट मेक्स योर स्किन रियली ड्राई एंड इट एक्चुअली यूज टू मेक माई स्किन रियली ड्राई. तो ये मैं आज बहुत अरसे बाद जो है वो यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी स्किन साफ़ करने के लिए बिफोर अप्लाइंग द मास्क. ऑल्सो सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड, मेरी बेटी के कार्टून्स लगे हुए हैं. मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ भी वीडियो में क्लियरली आएगी या नहीं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. तो इससे अभी मैं मुँह साफ़ कर रही हूँ क्योंकि जब भी कोई मास्क आप लगाए ना उससे पहले ज़रूरी है कि आप पहले अपने थोड़े से फेस को क्लेंस कर लें और उसके बाद जो है ना वो लगाएं और ताकि चेहरा जो है ना थोड़ा सा साफ़ हो जाए. ये मुझे बहुत पसंद था बिकॉज कि आपके चेहरे को बहुत साफ़ करता है और मैं रोज़ यूज़ करती थी. बट आई रियलाइज कि इससे वाकई मेरी स्किन बहुत ड्राई होती थी. सो मैंने इसको बिल्कुल ही ऑलमोस्ट कम कर दिया और मैं दिखाती हूँ कि इससे कितनी मैल निकलती है. आई डोंट नो इफ़ इट्स जूमिंग और नॉट. ये सारी मैल जो है ना
ये मेरे फेस पे थी, ये मेरे फेस से निकली है. सो इट्स वेरी गुड बट इट विल मेक योर स्किन अ बिट ड्राई. आई बॉट दिस क्लिंजर रिसेंटली. ये जो है ना, ये प्रोफेशनल प्रो क्लीनिंग मेकअप रिमूविंग क्लिनजिंग ऑयल है. आई डोंट नो ये मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था या नहीं. और ये इसकी ओरिजिनल बॉटल साइज़ नहीं है, ये सिर्फ सैम्पल बॉटल्स थी जो मैंने ली थी. और इसके साथ ये मास्क भी मिला था और इसके साथ इनका एक पोर टाइटनिंग स्प्रे भी था. सो ये जो पूरी रेंज है ना, आई थिंक द प्रोफेशनल, इट्स फ्रॉम बेनिफिट. और ये सारी जो है ना, ये आपके फेस के पोर्स टाइट करने के लिए. सो दिस वॉज अ टेस्टर एंड यू कैन सी कि टेस्टर की भी जो क्वांटिटी है वो अच्छी खासी है टेस्टर की भी. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. और ये मैंने लिया था और ये अभी तक चल रहा है. बट ऑनेस्टली दिस ऑयल बेस्ड क्लिंजर इज़ सो गुड. मैंने पहले कभी ऑयल बेस्ड क्लिंजर यूज़ नहीं किया और ये जो मैंने यूज़ किया तो मुझे इतना अच्छा लगा. ये होता ही है कि जब आप इसको फेस पे लगाते हैं, इट्स लाइक एन ऑयल, ऑयल की तरह है. लेकिन आप फिर जब उस पर पानी अप्लाई करते हैं तो वो ऐसे फोम सा बन जाता है. और उसके बाद जब आप उसको रिंस ऑफ करते हैं तो इट लीव्स योर स्किन सुपर स्मूथ विच इज़ ग्रेट. तो ये माइसलर वाटर का ये था कि इससे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती थी, लेकिन ये इस लिहाज से बहुत अच्छा. अभी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया क्योंकि ये सैम्पल बॉटल थी, बट ये भी बहुत अर्सा चली है. और ये तीनों चीज़ें साथ मिली थी एंड इट वाज वेरी रीजनेबल क्योंकि 3 चीज़ें साथ थी एंड द क्वांटिटी वाज वेरी गुड. इवन जो वो पोर टाइटनिंग स्प्रे है वो अभी तक जो है वो पड़ा है, वो भी मेरा इतना यूज़ नहीं हुआ. एनीवेज मैं दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी. इसकी ये ऐसा लगता है, इट फील्स लाइक अ बिट लाइक एन ऑयल. ये देख, जैसा आपने देखा, इट फील्स लाइक जैसे आप चेहरे पे कोकोनट ऑयल या आप ऐसा कोई ऑयल लगाते हैं ना, तो इस तरह का ये लगता है चेहरे पे. तो जो वहाँ पे सेल्स गर्ल थी जहाँ से मैंने लिया था, वो ये मुझे बता रही थी कि यू कैन लीव इट ऑन द स्किन एज वेल. यू कैन जस्ट लीव इट ऑन द स्किन बट इफ़ यू वॉश इट, तो मुझे नहीं पता, क्लिनजिंग ऑयल आई थिंक वॉश ही करते हैं, पर उसने मुझे कहा था कि यू कैन लीव इट ऑन द स्किन एज वेल. बट वट आई यूजुअली डू इज टू क्लीन माई स्किन. देखिए, इट लुक्स लाइक एन ऑयल. ओ माई गॉड, आई लव इट्स कंसिस्टेंसी. एंड इसके साथ ना आपको बिल्कुल डर नहीं होता. एक तो आपकी स्किन साफ होती है, दूसरा ये होता है ज़्यादातर फेस वॉश मैं इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि जो फेस वॉशेज़ होते हैं ना, दे मेक योर स्किन लाइक सुपर ड्राई. और यहाँ के मौसम के साथ यू कैन नॉट अफोर्ड हैविंग अ ड्राई स्किन. तो ये मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि एक तो ये देखे इसकी कैसी है कंसिस्टेंसी, बिल्कुल ऑयल बेस्ड है. और ये तो लगा लिया ना आपने स्किन में. जब आप इसको, अब आपने क्या करना है, लगा के इसके बाद थोड़ा सा पानी लेके आप अगर पानी थोड़ा सा रब करें. अभी मैं जो है ना वो सोफे पे बैठी हुई हूँ तो मैं इसको अभी यहाँ पे वॉश नहीं कर सकती फेस. तो मैं ये करूँगी कि मैं अपना फेस वॉश करूँगी, उसके बाद वापस आऊँगी और दिखाऊँगी कि इट लीव्स योर स्किन सो सॉफ्ट. अभी भी यू कैन सी कि इट्स सो शाइनी एंड इट लुक्स सो ऑयली ऑन योर फेस विच इज़ ग्रेट. यही चीज़ जो है ना, मैं इस मौसम की बात कर रही हूँ कि जितना ड्राई और स्केली आपकी स्किन हो जाती है उसके लिहाज से दिस इज़ ग्रेट. तो what I'll do now is I'll wash my face and I'll come back and I'll show you कि इतनी सॉफ्ट स्किन हो जाती है. तो अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड एज यू कैन सी कि एकदम से कितना ग्लो आ गया है और इट लेफ्ट माई स्किन लाइक सुपर सॉफ्ट. ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको पता लग जाए कितनी सॉफ्टनेस है. सो इस फेस वॉश करने से पहले माई स्किन वॉज अ बिट ड्राई और अब मेरी स्किन इतनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है. That's why I love this little thing. It's so good. It feels so good. मतलब I've never used face washes and I used to be so scared of face washes and even cleansers as well क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो स्किन बहुत ड्राई कर देते हैं. बस दिस ऑयल बेस्ड क्लिनजर इज़ सो गुड और यू कैन सी कि स्किन भी सॉफ्ट हो जाती है. प्लस उसके साथ ये होता है ना कि ग्लो भी एकदम से आ गया चेहरे पे. एनीवेज नाउ आई विल अप्लाई द मास्क जो मैं कह रही थी कि आज मैं ट्राई करूँगी. इसको मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया. ये और ये क्लिनज़र और जो फोमिंग स्प्रे है जो पोर्स को टाइट करने के लिए यूज़ होता है, ये तीनों चीज़ें साथ मिली थी. एंड उसने ये कहा था कि यू कैन इवन रिफंड दिस, लाइक आप इसको रिटर्न भी कर सकते हो. आई थिंक इसकी 40 डेज़ की गारंटी थी कि अगर 40 डेज़ में इफ़ इट डजंट वर्क फॉर यू you can get your price back, you can get your money back, which is great.
बट आई ऑनेस्टली लव दीज प्रोडक्ट्स. ये बहुत बहुत अच्छा है. So now I'll try this mask. It looks something like this. It looks something like this. It's a purple colored mask. It's a clay mask. और इसकी क्वांटिटी जो है ना वो इतनी कोई ज़्यादा नहीं है. I'll show you क्योंकि हाफ बॉक्स जो है ना वो हाफ बॉक्स जो है वो फुल है और हाफ एम्प्टी है. So that's that. और अब ये अप्लाई करते हैं स्किन पे. You know, while applying my mask, I want to talk about this one thing. कि मैंने देखा है कि आजकल ना हसल कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और बहुत ज़्यादा आइडियलाइज भी किया जाता है. यू नो, हसल कल्चर से मेरी मुराद ये है कि इफ़ यू आर, मतलब हम लोग फारिग भी बैठे होते हैं ना तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार मेरी टू डू लिस्ट पे ये है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. और लाइफ को इतना बिजी कर लिया है ना कि we don't have time for ourselves. Especially as women, we've been told कि you know, you have to be the perfect mother, you have to be the perfect daughter, you have to be the perfect at work, you have to be the perfect at making money, you have to be the perfect at home, which I think is not humanly possible. And setting all of these high standards for yourself, it's not healthy at all. And especially for our Asian culture, हमारे Asian culture में, if you're a woman, you're supposed to be perfect in every possible way, which is not possible, honestly. And I've seen so many women who are very, even if they are like trying their best and doing their, I'm not saying that it's not a good thing to stay motivated, or I'm not saying it's not a good thing to stay motivated या फिर आप अपनी टू डू लिस्ट ना बनाएं. इट इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. मैं खुद इस चीज़ के हक में हूँ. मैं जब अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ, मैं चीज़ों को फॉलो थ्रू करती हूँ, तो आई एंड अप बीइंग मोर प्रोडक्टिव इन माई लाइफ इन जनरल. एंड आई एम वेरी बिग ऑन दिस, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर लाइफ? लाइक यू एंड अप वेस्टिंग योर लाइफ. सो बीइंग प्रोडक्टिव बहुत ज़रूरी है कि यू नो आप ये सारी चीज़ें करें. पर मैं आजकल क्या देख रही हूँ कि देयर इज़ अ हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग परफेक्ट in every aspect of your life. And what's happening is कि हम लोग इतना हर चीज़ में इतना करते हैं ना कि there are times when you are burned out. There are times when you are very tired and you are frustrated, and then what happens is कि you end up being frustrated and mad and sad and depressed. और फिर उससे होता क्या? Because being a woman, if you are a woman, तो आपके बहुत से रिश्ते हैं. You're a mother, you're a wife, you're a daughter. और फिर क्या होता है कि उन सारे रिश्तों में you're frustrated because you're not taking care of yourself. And very few women realize the importance of this thing. And most of the women are very busy proving themselves कि you know we are so perfect in everything, and they end up being like emotionally and physically drained, and then they are like frustrated as well. And I see these women, you know, looking down on other women who are taking care of themselves and then making them feel small. You know, look at us, we do more, and you're like, you know, this is not, I personally think this is not the right mindset, and it has to change. Like, if you're someone who likes to achieve like a lot and who likes to be a superwoman, I appreciate you. And if you are genuinely happy with that, like genuinely, so what I believe is if you're genuinely happy in your life, number one thing, you don't let your frustration out on someone else. Also, you are not like, you are happy with everyone else. Then you know, if you're genuinely happy doing something, तो कोई दूसरा अगर वो काम नहीं भी करा तो you are happy with it. You won't have a problem with it. You know कि मैं तो ऐसी हूँ तो तुम ऐसी क्यों नहीं हो? Because every person is different. एक ये भी चीज़ बहुत बड़ी है कि you can't compare yourself with every other person. तो ये चीज़ भी मुझे बहुत टॉक्सिक लगती है. यू नो, व्हेन यू हैव दैट कंपैरिजन इन योर लाइफ कि यू नो, और कभी कभी हम लोग उस सेल्फ कंपैरिजन में खुद पड़े होते हैं कि यार वो देखो फलाना कितना कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में, वो कितना कुछ कर रही है, वो कितना कुछ कर लेती है, मेरे से क्यों नहीं होता. एंड यू नो, दिस लास्ट ईयर
I was stuck in that phase where I was telling myself this constantly, कि, you know, everyone is doing a lot and I'm not doing enough. And I was just, you just beat yourself up for that, कि, you know, you have to do this, you have to do that. And I ended up miserable, honestly. This year, inshallah, I'll be more focused on my happiness, on my health, myself, so that, because now I know that as a woman, that's your secret of keeping everyone else happy. If you are focused on your happiness, you have to figure out, you have to sit with yourself, you have to figure out what works for you and what doesn't, because there are things that work for other people, but it can never work for you, and you cannot compare yourself with everyone else, and you cannot be like everyone else, because when you try to do that, you can never be happy. And honestly, I'm sharing this thing here because this place is my safe place to share everything. And honestly, I'm talking from experience, and I'm talking from whatever I've experienced personally. और मुझे लगता है कि it's very important to for people to realize this, and especially women, because I see women falling for this trap more, because as a woman we are being told कि, you know, as a woman you have to do more, you have to be perfect, you have to, you know, it's a general thing. और हमारे कल्चर में तो इट्स डबल. इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया. एंड लाइफ के इस एज और इस फेज में ना इतनी बात समझ आ जाती है, और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इस उम्र तक भी आपको ये बात समझ नहीं आया, एंड यू आर इन दैट कॉम्पिटिशन ऑफ विद अदर पीपल, एंड यू आर इन दैट रैट रेस काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो, and in your that mindset, I think it's very wrong. At least it doesn't work for me. And agar if you are someone that it doesn't work for you, I think it's completely normal and it's okay, because I have seen people putting other people down on just because they don't feel the same way, they don't believe in same things, they don't believe in same kind of lifestyle or same kind of mindset, which is very wrong. I think everyone has their own priorities in life, and everyone is different. It's just at the end of the day, what matters is that you're happy, and you have to find out कि यार आपकी खुशी किस में है. You know, so no one has to define your happiness, what should make you happy, and what kind of life should make you happy, and what kind of life you should have. और ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. वो कहते हैं ना कि सक्सेस जो है हर किसी के लिए डिफरेंट होती है. For some people, the family life is success. For some people, their career is everything. For some people, it's both. So it's like we should respect each other's lives, their opinion, their lifestyle and priorities. Because, you know, at the end of the day, everyone struggles and everyone have their good and bad times. Like वो कहते हैं ना कि कोई अगर खुश भी है तो उसके पीछे कितनी उसने तकलीफ देखी है, यू डोंट नो. और अगर कोई दुखी भी है, सो इट्स जस्ट अ फेज, वो उसका फेज है जो गुजर जाएगा. एंड यू शुडंट बी जजिंग देम फॉर, यू नो, कि ये है वो है. एनीवेज, ये बहुत सीरियस टेड टॉक हो गई. शुक्र है कि धूप अभी तक बाहर है, एंड आई हैव ऑलमोस्ट 10 minutes. मैंने मास्क लगा ली है. ये मेरा वो जगह, व्हाट डू वी कॉल इट, जो आप लगाते हैं फोटो फॉर द वीडियो. सो वो मैंने लगा लिया. आई थिंक ये वाली जो वीडियो है ना, इट्स गोना बी समथिंग जो मैंने बहुत अरसे बाद बैठ के जो मैंने बात की है. एंड ऑनेस्टली आई लव मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ वेयर आई एम नॉट मूविंग अराउंड, आई एम जस्ट सिटिंग एंड आई एम टॉकिंग माई हार्ट आउट. बिकॉज I dreamt of having a YouTube channel when I was very young, and I always wanted a YouTube channel just because I'm a very expressive person, and I like talking and expressing myself, and I loved making videos where I talk a lot, and that's why I started vlogging, because in vlogging you talk a lot and you get a chance to express yourself. So I love making videos where, you know, I share how I feel, because I feel like I have people listening to me, and there's a small group of people who listens and who can connect to me, which is great. अभी मैं इसको ड्राई होने का वेट करूँगी, उसके बाद I need to get few things done. So I have to get ready, I have to go out, I have to get those things done. उसके बाद later I'll come home. So I'm keeping things slow for today. और जितनी चीज़ें होंगी ठीक है. Again, ये वही चीज़ है कि don't take your productivity to extreme. If you have some days, you know,
taking a time off and just being with yourself, doing nothing is also a kind of therapy. Sometimes you need it. तो या आज हम वही करेंगे कि जो होगा वो ठीक है, जो नहीं हो रहा वो फिर हम कल कर लेंगे. मुझे लग रहा है यहाँ से ड्राई हो रहा है, सो इट विल बिकम लाइक इट्स डार्क पर्पल अभी, एंड इट विल बिकम लाइक लाइट पर्पल. और इसको वॉश करने के बाद आई एम श्योर दैट इट्स गोना लीव माई स्किन ड्राई बिकॉज इट्स अ क्ले मास्क. तो मैं थोड़ा सा ना ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, दैन इट विल बी फाइन. सो या, और ये बहुत तेज़ी से ड्राई हो रहा है बिकॉज आई वॉज जस्ट टॉकिंग और ये यहाँ से ड्राई हुआ और अभी देखो ये यहाँ से ड्राई होना शुरू हो गया. बहुत तेज़ी से ड्राई, और अभी देखो ये आंखों से फिर ड्राई होना शुरू हो गया, और अभी कहीं से और से भी कलर चेंज होगा. सो इट्स लाइक जल्दी ड्राई हो जाएगा. सो आई थिंक इन 5 minutes इट विल ड्राई आउट कम्प्लीटली. और उसके बाद आई वॉश माई फेस, आई प्रॉब्ली टेक अ शावर, आई गेट रेडी एंड देन आई गेट माई थिंग्स डन एंड होपफुली आई व्लॉग टुडे एज वेल. सो या, तो ये मास्क मेरा हो गया बिल्कुल ड्राई. नाउ आई एम गोना वॉश इट. ये थोड़ा थोड़ा सा रह गया, बट यू नो इट्स बेस्ट नॉट टू टॉक while having clay mask on because people say it gives you wrinkles. I don't know if it's true or not, पर कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए बात. पर खैर, now I'll wash the mask and I'll get ready and then I'll get back to the vlog. So the mask made my skin really dry. तो मैंने उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया और उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा मेकअप किया और अभी जो है स्किन ठीक लग रही है, बट बहुत इन अ गुड मास्क made my skin really dry. मैंने दोपहर को देखा कि धूप निकली है, तो मैं अपने कुछ कामों से बाहर निकली है. मैं सोचा कि मैं टाउन आती हूँ, और जैसे ही मैं टाउन आई तो धूप गायब हो गई. और वो टाइम और अब का टाइम बिल्कुल भी धूप नहीं थी. खैर, मैं काफ़ी देर फिरती रही हूँ और अब जब मैं घर जाने लगी हूँ, शाम का टाइम हो रहा है, तो सनसेट हो रहा है और थोड़ा सा सूरज नज़र आया. अदरवाइज़ पूरा दिन कोई धूप नहीं थी. बट had a good day. चीज़ ये भी देखिए कि अगर आप ना निकलो तो आपको ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन अगर आप निकल जाओ तो फिर आपको इतनी ठंड नहीं लगती. और पता नहीं क्यों आपकी बॉडी ना कोप अप कर लेती है ठंड से. तो लेकिन अगर आप ना निकलो तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठंड में नहीं निकल सकते. जब अगर निकल जाओ तो फिर आपकी आई थिंक बॉडी टेम्परेचर इस तरह सेट हो जाता है कि आपको बिल्कुल फील नहीं होता. तो अभी मैं 3-4 घंटे से बाहर हूँ तो मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा. सब मैं घर जाने लगी हूँ. पर आजकल फिर भी दिन थोड़े से सनी हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पिछले दिन, क्योंकि फरवरी स्टार्ट हो गया. मुझे लगता है मौसम अब बहुत बेहतर हो जाएगा एंड हम सब की ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी मौसम के साथ, क्योंकि सर्दी में तो I love the sunset in town. मुझे बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे सनसेट के टाइम में टाउन की वाइब भी कुछ और होती है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी अब ठंड भी कम हो गई. अब उस तरह की ठंड नहीं रही, या फिर मैं काफ़ी देर से बाहर हूँ इस वजह से मुझे ठंड फील ही नहीं हो रही. बट इट्स ब्यूटीफुल ड्यूरिंग द सनसेट.
मम्मी थैंक यू मामा की बेटी, मामा की प्यारी बेटी, थैंक यू सो मच। मामा की फूली, मामा की प्यारी फूली, थैंक यू सो मच। और आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि किचन की डीप क्लीन करूँ। Excuse me for the background music and the way I look because I look sick. मैं rhymes बंद करके आती हूँ। If you have a toddler and if you have a baby at home, you know कि आपको पता होगा कि हर टाइम राइम्स जो है ना वो आपको याद हो जाती हैं और हर टाइम आपके घर में कार्टून्स चलते रहते हैं एंड विच इज़ नॉट गुड। और कसम से मेरे सर में दर्द हो जाती है बिकॉज माई डॉटर इज़ ग्रोइंग अप और उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हर टाइम हम लोग कार्टून लगा के रखते हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्टेड रहे, बट आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर हर. And honestly, when I wasn't a mother and I had nieces and nephews, so I used to judge my sister and everyone who had kids. और मैं कहती थी कि अपनी बहन से कहती थी कि तुम क्यों हर टाइम इतने गुस्से में रहती हो, and why you treat your kids like this sometimes. And but trust me, if you don't have kids, please don't pass judgments to the people who have kids, because it's a completely entirely different story when you have your own kids and when you're with them 24/7. You're looking after them, you're doing everything for them, you just handle them in every way. एंड जो लोग बाहर से देख रहे होते हैं ना उनके लिए ओह इट्स सो ईजी, उनके लिए बहुत आसान होता है ये कहना कि बहुत आसान है बच्चे पालना और बहुत आसान है बच्चों के लिए सब कुछ करना, बट इट चेंजेस योर लाइफ. एंड आई एम श्योर कि जिन लोगों के बच्चे हैं और जो वो ये देख रहे हैं, ओनली दोज आर द पीपल हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, because they are going through it, they are raising children, they are doing what it takes, and they know what I'm talking about. Rest of the people जिनके बच्चे नहीं हैं और वो बड़े easily जो हैं वो comments पास कर, उनके लिए I can only pray that they have kids one day and then they'll realize that what's the real deal. तो जी मेरा दिन हो गया ऑलमोस्ट ख़त्म और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफ़ी डीप क्लीनिंग कर ली है. जो चीज़ें मेरी टू डू लिस्ट पे थी वो हो गई हैं और अब मैं थक के बैठी हूँ और अभी मैं थोड़ा सा चिल कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो नैप ले रही है. तो ये वो सुकून का टाइम है जो थोड़ी देर आपको मिलता है और इसके बाद मैंने उठना है और डिनर की तैयारी करनी है. आज संडे था. मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो थक के मैंने ये व्लॉग जो है वो मैं एंड कर रही हूँ, पर ये व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी अब. और आई होप कि ये व्लॉग अच्छा बनाओ बिकॉज़ मैं इसको एडिट करूँगी तो मुझे पता लगेगा ये कैसा बना है, मैंने क्या रिकॉर्ड किया है. बिकॉज़ व्हाट आई डू इज़ कि मैं थोड़े क्लिप्स
रिकॉर्ड करती हूँ और उसके बाद उनको कंपाइल कर लेती हूँ. दैट्स हाउ आई मेक माई व्लॉग्स. So I'll see that how this vlog turns out to be. Also I'm not very consistent with my vlogging as usual, but I try my best. Honestly, I really try my best, but hopefully I'll make more vlogs in the future and you guys will stay tuned. And if you are new to my channel, please do subscribe, and I'll see you in the next video. Tab tak ke liye Allah Hafiz.